Assalamualaikum students, you are welcome in my YouTube channel The Physics School. स्टूडेंट्स आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी की असेसमेंट हम लोग कैसे करेंगे, किसी भी कैलकुलेशन में जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हम लोग अनसर्टेनिटी को कैसे डील करेंगे, ये आज हमारे इस टॉपिक का मेन थीम है। तो इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला केस आ रहा है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग अनसर्टेनिटी को कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रूल चेक करते हैं। व्हाट्स ए रूल्स? रूल्स इज दैट in case of addition and subtraction absolute uncertainties are added। स्टूडेंट्स जब भी हम लोग एडिशन परफॉर्म करेंगे या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम अनसर्टेनिटीज के साथ क्या डील करेंगे। उस केस में रूल कहता है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा ऐड करेंगे, चाहे आप लोग एडिशन परफॉर्म करें, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी आप उनको हमेशा ऐड करेंगे। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें मेरे पास ये कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन ये नोटेड फॉर्म में है, वो है x1 से उसको मैंने डिनोट किया है, दैट्स अ 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। What's this? 10.5 is a measured value, plus minus 0.1 centimeter is the uncertainty in that measured value. You can say that this is the absolute uncertainty in measurement. Next, another point whose position is represented by the x2 and its value is given as a 26.8 plus minus 0.1 centimeter. एक और पॉइंट जिसकी पोजीशन यहाँ पे नोटेड फॉर्म में है वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 26.8 इज अ मेड वैल्यू, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन दैट मेजरमेंट। तो हम लोग इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ। दिस इज अ फाइनल पोजीशन, दिस इज अ इनिशियल पोजीशन। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ। x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी 26.8 प्लस माइनस 0.1 माइनस 10.5 प्लस माइनस 0.1। स्टूडेंट 26.8 एंड 10.5 दीज आर दी मेड वैल्यू। ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन ये प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1 के साथ कैसा डील करेंगे, ये हमेशा ऐड होंगी क्योंकि रूल में पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर हम लोग तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16.3। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के साथ कैसा डील करेंगे, चाहिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.1 0.1, ये हो जाएगा 0.2। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। देखें यहाँ पे माइनस हो रहा था, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो जो 0.1 मिलकर क्या बन गया, 0.2 यहाँ पे बन गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। एक इम्पॉर्टेंट नोट जो यहाँ पे आपने याद रखना है स्टूडेंट, वो ये देखें कि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन जो है ना, हम लोग फाइनल रिजल्ट में क्या चेक करते थे, डेसिमल प्लेसेस चेक करते थे। दोनों क्वांटिटीज़ में देखें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, इसमें भी इशारे के बाद एक अदद है, इसमें भी एक है, तो फाइनल रिजल्ट में भी एक ही अदद है। और फाइनल जो आप लोगों ने एक और बात नोट करनी है कि फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस इन मेड वैल्यू और अनसर्टेनिटी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इशारे के बाद मेड वैल्यू 16.3 और इधर हमारे पास प्लस माइनस 0.1, इशारे के बाद इधर भी एक इंच है, इधर भी एक है। ये चीज़ आप लोगों ने इन तमाम केसेस में याद रखनी है। क्या क्या मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले आपने सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल लगा के डेसिमल प्लेसेस चेक कर लेनी है दोनों मेड वैल्यू में, वो 1 1 है तो फाइनल रिजल्ट में 1 है, मीन हमारी कैलकुलेशन ठीक है।
सेकेंडली, जब आपने ये सारी मेजरमेंट परफॉर्म कर लेनी है तो आप लोगों ने ये भी चेक करना है कि अनसर्टेनिटी और मेड वैल्यू में जो इशारे के बाद अदद हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसके साथ ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है। तो सेकंड केस है हमारे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें या डिवीजन परफॉर्म करें तो आपने एब्सल्यूट की बजाय क्या ऐड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वुड बी एडेड। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास जहाँ मैंने नोट किया हुआ है, द वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, this is equal to 5.2 plus minus 0.1 volt. Student, 5.2 is the measured value of a potential difference, and what is this plus minus 0.1 is the least count of the voltmeter, that is known as the absolute uncertainty in measured value of a potential difference. जितना वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट होगा वही इस मेजर्ड वैल्यू में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लस माइनस में इसके साथ लिख दिया। Secondly, we have measured the value of a current flowing through a conductor whose potential difference is the 5.2. That's equal to 0.484 plus minus 0.05 ampere. The value of current that has been measured flowing through a conductor by using the एमीटर। एमीटर को यूज़ करते हुए जो हम लोगों ने करंट की वैल्यू मेजर किया स्टूडेंट्स, वो है 0.84 और ये क्या है प्लस माइनस 0.05। दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर और यही लीस्ट काउंट इस मेड वैल्यू ऑफ करंट में अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा। तो तभी इसको हमने यहाँ पे प्लस माइनस के साथ यहाँ पे लिख दिया है। तो जिस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और करंट की वैल्यू दी हुई है, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर जिसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5.2 हो, उसमें फ्लो करने वाला करंट 0.84 हो एम्पेयर, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर, वो फाइंड करें अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ। ओहम लॉ को यूज़ करें, V इज इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी V ओवर आई। मीन आर फाइंड करने का फार्मूला है V ओवर आई। तो ये V डिवाइड हो रहा है इससे, तो ये डिवीजन वाला केस हो गया यहाँ पे। तो हम लोग डिवीजन कर रहे हैं परफॉर्म, तो हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन में देखें कौन कौन सी एंटिटीज़ आ रही हैं, पोटेंशियल आ रहा है और करंट आ रहा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल, सेकेंडली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो हम लोग अब स्टूडेंट ये मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल। तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से कैलकुलेशन ले लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय मेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है वोल्टेज में, 0.1 है। मेड वैल्यू कितनी है, 5.2 है। मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये कितनी हो जाएगी, ये स्टूडेंट राउंड अबाउट बनेगी 1.92%, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2% के। ये 2% हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 2%। सेकेंडली सिमिलरली परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला तो सेम ही है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय मेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन करंट में कितनी है, 0.05 एम्पेयर डिवाइडिंग बाय मेड वैल्यू है 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, ये राउंड अबाउट बनेगी स्टूडेंट 6%। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 6%। ये कैलकुलेशन कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, now we have to find out the percentage uncertainty in resistance, percentage uncertainty for resistance। तो ये रेजिस्टेंस चूँकि डिवीजन वाला केस है V और I, तो ज़ाहिर सी बात है दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी होगी।
परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट इज इक्वल टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड करेंगे तो किसकी अनसर्टेनिटी बन जाएगी, रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे ऐड करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पोटेंशियल आप लोगों ने स्टूडेंट निकाली थी, यहाँ पे कितनी थी 2%, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट 6%, टोटल हो जाएगी 8%। 2% प्लस 6% ये हो जाएगी 8%। व्हाट इज द 8%? दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। तो आइए हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई, दोनों की मेड वैल्यू लिखें 5.2 डिवाइडिंग बाय 0.84। इसको डिवाइड किया स्टूडेंट तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो होती है 6.19 ओम। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 8%, लिख देते हैं यहाँ पे, विद 8% अनसर्टेनिटी, ये रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू 6.19 ओम विद 8% अनसर्टेनिटी, ये रेजिस्टेंस का आंसर है। तो ये जो 8% अनसर्टेनिटी है ये तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो हम तो अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस में लिखते आए। तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस में लिखने के लिए ये जो 8% आया है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, जिसका फार्मूला है स्टूडेंट, अगर आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है उसको आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फार्मूला ये सिंपल सा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 100 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है मेजर्ड वैल्यू से। तो इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है रेजिस्टेंस में, यहाँ पे आर में वो है 8% डिवाइडिंग बाय 100 मल्टीप्लाई मेजर्ड वैल्यू कितनी है 6.19। तो इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 0.4942। What is this? This is the absolute uncertainty in value of resistance। तो मीन अब हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूं लिख सकते हैं, यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट, रेजिस्टेंस दैट्स इसकी वैल्यू कितनी निकाली है 6.19 प्लस माइनस कितनी आई है वैल्यू 0.4942 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ पे जो रूल्स चेक करने हैं वो ये हैं स्टूडेंट, पहले वो मैं आपको बता दूं। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू फाइंड की है 5.2 डिवाइडिंग बाय 0.84, ये डिवीजन का केस था, सिग्निफिकेंट फिगर वाला यहाँ पे रूल लगाएं। सिग्निफिकेंट फिगर वाला रूल यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं, ये केस बन रहा है डिवीजन का, तो डिवीजन के केस में जो फाइनल रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होने चाहिए, जो किसी इंडिविजुअल मेजरमेंट में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो तो वो चेक करें, जो कम हो उतने ही फाइनल रिजल्ट में रिटेन करेंगे। इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितने हैं 2, तो फाइनल में कितने होने चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 6.19 में, ये तो 3 हैं, तो मीन हम लोग फाइनल रिजल्ट को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिटेन करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली पहले ये करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 6.19 की, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 19 प्लस माइनस 0.4942, मीन इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने हैं तो बाकी को राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करते हैं 9 ग्रेटर देन 5 रेज करें, नेक्स्ट एक ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2, मीन R की वैल्यू हो गई 6.2 प्लस माइनस 0.4942। तो एक बात मैंने आपको और बताई थी कि फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन मेजर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी में सेम होनी चाहिए। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी है 2, अनसर्टेनिटी में कितनी है 1 2 3 4, तो इसमें भी कितनी रखनी है
सॉरी इसमें 1 है तो इसमें भी 1 रखनी है, तो यहाँ पे 4 है, इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करें। 2 लेस देन 5 रेज कुछ ऐड नहीं होगा, 4 लेस देन 5 रेज कुछ ऐड नहीं होगा, 9 ग्रेटर देन 5 रेज एक ऐड होगा तो ये बन जाएगा 5, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन स्टूडेंट। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।